नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुगर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के टाइम में डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने में लोग जो है वो डिजिटल का कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो दुरुपयोग कर लेते हैं। अब दुरुपयोग कुछ गलतियों से भी होता है, कुछ दुरुपयोग जो है वो जानबूझ कर लेते हैं। अब जानबूझ कैसे करते हैं कि किसी व्यक्ति से आजकल आज के टाइम में लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक कॉमन चीज बात है और इतना रिश्ता गहरा हो जाता है कि वो वीडियो कॉल पर ही बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हैं, आपका कोई भी रिलेशन पूर्व में रहा हो, इसीलिए आज आप इस वीडियो को देखने आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंची है और आपको अब बार बार वही चीजें धमकियां आ रही हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब बेसिकली होता क्या है कि एक व्यक्ति आपको दूसरे दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा विश्वास में ले लेता है और विश्वास में लेने के बाद आपसे वीडियो कॉल पर वो गंदी हरकतें करवा लेता है, जिसके आधार पर जो है आप उसको बाद में जब देखते हैं, सामने आता है कि ये चीज मेरे से कैसे गलती हो गई, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो इसी देरी के कारण जो है वो बाद में जब फोटो वीडियो कोई बन जाता है, उसके बाद उसको वायरल करने की धमकी, रिश्तेदारों को भेजने की धमकी, आपके दोस्तों को भेजने की धमकी, घर वालों को भेजने की धमकी, ऐसी धमकी आती है आपके पास में। अब इसके पीछे हो सकता है कि उसके दो कारण हो। एक तो ये कि आपसे पैसे की डिमांड की जाए, दूसरा ये कि आपसे किसी प्रॉपर्टी या किसी फिजिकल नीड की आवश्यकता हो, चौथा ये कि आपको किसी प्रकार से बेइज्जत करने का उसका इरादा हो। तो ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं। तो इसी कारण जो है पहले तो आपको ये सुधारना है कि आप ऐसी गलती ना करें। आपका जब तक कोई संबंध स्ट्रांग ना हो, कोई रिलेशन में आप नहीं आ जाते हैं, माने कि कोई अगर आपने किसी के साथ में प्यार किया है या फ्रेंडशिप करी है और अगर बातें इतनी आ रही हैं कि आज शरीर कुछ मायने नहीं रखता है, तो आप जो है इन सब चीजों को तभी करें जब आप एक रिश्ते में आ जाएं। रिश्ते का मतलब शादी तक अगर पहुंच जाती है बात, बहुत अच्छी बात है, शादी कर लें आप, उसके बाद कितना भी वीडियो कॉल करें कोई मैटर नहीं करता है। फिर आप एक दूसरे के प्रति सिक्योर हैं, सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका कोई रिश्ता नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर इतना है कि आप सब कुछ गंदे से गंदा काम ऑन वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपने बेइज्जती, अपना अपमान, अपने आपको इनसिक्योर खुद कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। बहरहाल बात करते हैं कि अगर ऐसी गलती आपसे हो जाती है और आप धमकी दी जा रही है या फिर आपका वीडियो वायरल करने की, अपलोड करने की, लोगों को भेजने की, ऐसी अगर कोई धमकी दी जा रही है, तो इसके प्रावधान में कानून है आपके लिए, यानी कि कानूनी आप प्रावधान इस्तेमाल करें। और जो व्यक्ति आपको बार बार इस तरीके की धमकी दे रहा है कि भाई मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगा, ये इस तरीके से, तो पहले उसको समझाने की कोशिश करें कि आप जो करेंगे उसके बाद आप उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, आपको। अगर मैं बदनाम हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो आपके उसके बाद जो है जीवन मेरा अगर खराब होगा तो खराब आपका भी होना है। तो आप इसके आधार पर एक एप्लीकेशन लिख के अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में, थाना में दे सकते हैं और देने के बाद जो है इस पर कार्रवाई होगी, इस पर जांच होगी और उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। और मुकदमा दर्ज किन किन धाराओं में होगा? सबसे पहला आईटी एक्ट में होगा, यानी कि सेक्शन 67 एविडेंस एक्ट में हो सकता है, आईटी एक्ट लगेगा। दूसरा कि अगर आप एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उसके लिए पैसे के लिए कर रहे हैं या उसको कोई हानि पहुंचा रहे हैं आप, तो आईपीसी की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये आपके लिए एक प्रावधान है, प्रोविजन है, जिसके आधार पर जो है आपको इसी के तरह जो है जो बात है आपकी, जो आपको धमकी दे रहा है, उससे पीछे छुड़ा सकते हैं और भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की ऐसी वो गलती दोबारा नहीं करेगा। और फिर भी नहीं मानता है तो इसकी कार्रवाई करवाएं, मुकदमा दर्ज करवाएं और इसको ये जेल भी जा सकता है। तो ये व्यक्ति, जो लड़का हो या लड़की, किसी के लिए कानून सभी के लिए समान है, कोई वो अलग नहीं है। लेकिन आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी गलती आप पहले पूर्व में ना करें और अगर हो जाती है तो आप उसको सबक सिखा सकते हैं। आप इस तरीके से उसकी गलती का एहसास कर सकते हैं कि उसने गलत किया है। और बस ये इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।